मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की वीडियो नंबर 2 में हम सीखेंगे मीन फाइंड करना। मीन फाइंड करने के लिए बच्चों कितने मेथड्स हैं, कैसे फाइंड किया जाता है, आज इसका कंप्लीट डिटेल आप सीखेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 2, फाइंडिंग मीन। सबसे पहले मीन सीख रहे हैं हम। आपने सीखा है मीन को ही बोला जाता है अर्थमेटिक मीन, और एवरेज भी मीन को ही बोला जाता है। तो मीन फाइंड करने का जो हमारा फर्स्ट मेथड है हमारे सिलेबस में, वो है डायरेक्ट मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड है अज्यूम मीन मेथड। थर्ड एंड लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड हमें सीखने हैं, वन बाय वन हम तीनों को डिटेल में सीखेंगे बच्चों। तो याद रखिएगा, मीन फाइंड करने के लिए कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड अज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से बच्चों जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा। आप लोग जानते भी हैं, मैथ्स में इक्वेशन डिफरेंट मेथड से हो सकता है, लेकिन उसका आंसर चेंज नहीं होता है। तो तीनों मेथड से हम सॉल्व करके दिखाएंगे एक इक्वेशन को, और आप देखेंगे तीनों कंडीशन में, तीनों मेथड में आंसर जो आ रहा है हमारा वो क्या आएगा? सेम ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। मीन बाय डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले बच्चों इस चीज को समझना जरूरी है कि ये चैप्टर से हमारे 6-7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में से आता है। तो मीन डायरेक्ट मेथड से इजी चैप्टर है, समझना बच्चों। मीन बाय डायरेक्ट मेथड। पहले मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा बच्चों क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है। तो जो हमारा बच्चों क्वेश्चन आता है वो कुछ इस फॉर्मेट में हमें मिलता है। जो टेबल मिलेगी हमें वो ऐसे मिलेगी: क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल कुछ भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, वैल्यू 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 एंड 75 से 85। ऐसे कुछ भी हमने नंबर यहाँ पे ले लिया बच्चों। फ्रीक्वेंसी 6, 11, 7, फ्रीक्वेंसी 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ये जो क्वेश्चन हमारे को मिलेगा बच्चों, ऐसे एक टेबल बनी होगी, इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलता है। ये टेबल हमारे को एग्जाम में बनी हुई मिलेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले इस जो टेबल को हमारे को मिला है, इसको कन्वर्ट करना होगा बच्चों वर्टिकल फॉर्म में। जैसे इसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। क्लास इंटरवल, इसको शॉर्ट में CI भी लिख सकते हैं। फर्स्ट क्लास इंटरवल थी हमारी 15 से 25। नेक्स्ट 25 से 35। अगली है हमारे पास 35 से
45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और लास्ट 75 से 85। ये बच्चों हमारे पास क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल के बाद बच्चों जो अगली कॉलम हमारा बनेगा वो बनेगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, फॉर्म करते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बने 6, 11, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। तो हमने इनके आगे ये लिख दिया बच्चों। ये जो टेबल हमारे गिवन थी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है वर्टिकल फॉर्म में। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बच्चों आपको याद रखना है। क्या याद रखना है हमारे को यहाँ से कि जितने भी क्वेश्चन हम मीन से करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट मेथड से करें, अज्यूम मीन मेथड से करें या स्टेप डेविएशन मेथड से करें, तीनों में जो अगला कॉलम बनेगा वो बनता है क्लास मार्क्स का। याद रखिएगा, मीन के क्वेश्चन में जो अगला कॉलम बनता है वो किसका बनता है, क्लास मार्क्स का। क्लास मार्क्स क्या होते हैं बच्चों, क्लास मार्क्स होते हैं मिड वैल्यूज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्सआई से। क्लास मार्क्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सआई से। इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो यहाँ पे देखिए 15 से 25 में हमारी लोअर लिमिट है 15, अपर लिमिट है 25। तो बच्चों अगर हम यहाँ से क्लास इंटरवल्स 15 से 25 का क्लास मार्क्स फाइंड करना चाहें तो ये बनेगा 15 प्लस 25 अपॉन 2, इट बिकम्स 40 अपॉन 2, 20। तो अगला कॉलम हम यहाँ पे बना रहे हैं क्लास मार्क्स का। इसको एफ आई लिख सकते हैं आप, क्लास मार्क्स। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको एक्स आई से। देखिए 15 से 25 का आपने निकाला 20, ऐसे 25 प्लस 35 60, 60 अपॉन 2 30, 35 से 45 का प्लस ये बनेगा 80, 80 अपॉन 2 40। देखिए बच्चों या तो आप इन दोनों का प्लस करके निकाल सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं इनमें सब में कितने कितने में गैप है, 10 10 का। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 30 40, इसके आगे 50 60 70 एंड लास्ट 80। तो आप इस तरीके से क्लास मार्क्स को फाइंड कर सकते हो। ये थी हमारी नेक्स्ट कॉलम क्लास मार्क्स। क्लियर, आपको कोई कॉलम्स रटने नहीं है बच्चों, सिर्फ इतना सा समझना है मीन के ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको जो फर्स्ट कॉलम बनाना है वो क्लास मार्क्स का बनाना है। अब यहां से आता है बच्चों डायरेक्ट मेथड का इन्वॉल्वमेंट। देखिए डायरेक्ट मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला याद रखिए, मीन फाइंड करने का बाय डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हियर एक्स बार रिप्रेजेंट द मीन। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर बार लाके। सिग्मा ये साइन है बच्चों सिग्मा का। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सम। तो आपको करना क्या है, अगला जो कॉलम बनाना है वो एफ आई और एक्स आई के मल्टीप्लाई का बनाना है, एफ आई एक्स आई, देन उन दोनों का आपको सम करना है। चलिए कॉलम बनाते हैं हम। अगला कॉलम है हमारा एफ आई एक्स आई का। समझना बच्चों, यहां से एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाने जा रहे हैं अब हम। मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई और एक्स आई को। 6 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 120। 11 मल्टीप्लाई बाय 30
ये आता है बच्चों 330, आप लोग करके देख लीजिएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 40 280, 4 मल्टीप्लाई बाय 50 200, 4 मल्टीप्लाई बाय 60 240, 2 मल्टीप्लाई बाय 70 140, 1 मल्टीप्लाई बाय 80 80। तो बच्चों ये हमने फाइंड करा यहाँ पे FI XI। अब आगे क्या करना है, अब हमें FI XI का सम करना है। तो ये रहा हमारा FI XI, इसका टोटल जो करेंगे उसको बोला जाएगा सिग्मा FI XI। चलिए इनका टोटल करते हैं सबका। जब आप इनको बच्चों लिख रहे होगे तो याद रखिएगा आपको यूनिट डिजिट मैच कराते हुए लिखनी है। ठीक है, जैसे अब ये 80 लिखा हुआ है, इसको ऐसा लिखेंगे आप तो मिस्टेक नहीं हो। चलिए अब टोटल करते हैं। लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 0, 2 + 3 5 and 8 13, 17, 17 and 4 21, 21 + 8 29, 2 carry, 2 and 1 3, 3 + 3 6 +2 8, 8 + 2 10, 12 30। तो इनका टोटल बना 1390। ऐसे अगला टोटल करना है हमारे को सिग्मा FI का टोटल करना है। तो यहाँ से FI का टोटल, ये रहा हमारा FI का कॉलम, इनका टोटल करते हैं 6 7 14 18 22 24 25, कैरी आ गई 2 2 + 1 3। तो इनका टोटल बनेगा 35। ये आ गया हमारा सिग्मा FI और ये आ गई हमारी वैल्यू सिग्मा FI XI की। तो हमें करना क्या है, अब इसमें पुट करना है सिंपली 1390 हमारी वैल्यू है FI XI के टोटल की। FI का टोटल हुआ है हमारा 35। तो x बार इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं 1390 में 35 पर। चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं 1390 में 35 का। 35 3 टाइम जाएगा, ये बनेगा बच्चों 105, माइनस करा 9 में से 5 गए 4 3, नोट डाउन किया 0, 35 9 टाइम जाएगा, ये 35 9 सा होता है 315, रिमेनिंग बचा 25, पॉइंट लगाया 0, 35, ये जाएगा बच्चों 7 टाइम, 35 7 दा 245, माइनस करा 5 0 1 35। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक फाइंड करना है। तो x बार का हमारा आंसर आया 39.71। ये हो गया हमारा मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो इस तरीके से बच्चों हम फाइंड करते हैं मीन डायरेक्ट मेथड के थ्रू। याद रखिएगा हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले जो टेबल हमारे को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में गिवन थी उसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा। फिर फर्स्ट कॉलम मीन के ईच एंड एवरी क्वेश्चन में किसका बनेगा, क्लास मार्क्स का। देन फॉर्मूले में हमारे यूज होता है FI XI, तो हमने इसका मल्टीप्लाई करा FI और XI का। देन FI XI का टोटल जिसको रिप्रेजेंट करा हमने सिग्मा FI XI से, FI का टोटल इसको रिप्रेजेंट करा हमने सिग्मा FI से। देन दोनों का आपस में हमने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड, सिग्मा FI XI में सिग्मा FI का। तो हमारे को जो फाइनल आंसर मिला है वो मिला है 39.71। ये था हमारा मीन बाय डायरेक्ट मेथड। होपफुली बच्चों आपको जो समझ आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे अज्यूम मीन मेथड से करेंगे। अज्यूम मीन मेथड स्टार्ट करने से पहले समझिएगा बच्चों अज्यूम मीन मेथड की नीड क्यों पड़ी। देखिए डायरेक्ट मेथड जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को स्पॉइल कर देती है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमम कैलकुलेशन करने के लिए अज्यूमिंग मेथड का यूज करेंगे। इसके बाद आप सीखेंगे थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें कैलकुलेशन अज्यूमिंग मेथड से भी कम होती है। स्टेप्स बढ़ जाएंगे बट कैलकुलेशन कम होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आगे से हटा देते हैं यहाँ से, या आप नोट कर लीजिएगा एक बार।
कर सकते हैं आप लोग नोट, वीडियो पॉज करिएगा और इसको नोट कर लेना। अब फाइंड कर रहे हैं मीन इसी क्वेश्चन का बाय अज्यूम मीन मेथड। देखिए करना क्या होगा हमारे को, यहाँ पे जैसे ही आपको ये दोनों कॉलम आप बना चुके होंगे, इसके बाद थर्ड कॉलम आपका वही सेम क्लास मार्क्स का बनना है। यहां से नाम हटा देते हैं इसको, मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। मीन फाइंड कर रहे हैं अज्यूम मीन मेथड से। देखिए जैसे इसके नेम से ही समझ आ रहा है अज्यूम, अज्यूम का मतलब होता है लेट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू लेट करेंगे, अपनी मर्जी से बच्चों हम अज्यूम करेंगे मीन को। तो मीन हमें किसकी टेबल में से लर्न रखना है, ये याद रखना है हमें। तो याद रखिएगा अज्यूम मीन जो करना है हमें वो हमेशा xi की टेबल से कोई भी एक नंबर को मार्क करना है। वो नंबर कोई सा भी हो सकता है, वो नंबर हो सकता है 20 हो, 30 हो या 80, 50, कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर? यहाँ से बच्चों आपको याद रखना है कि अज्यूम जो करना है आप लोगों को वो किसकी टेबल में से करना है, xi की टेबल में से अज्यूम करना है। तो यहाँ से हम किसी भी एक नंबर को मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कितने टोटल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 में से हम मिडिल नंबर इसको लेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा अज्यूम a। तो a की वैल्यू हो गई 50। क्लियर? बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको भी a की वैल्यू 50 ही लेके चलेंगे तो ही आपका आंसर सही आएगा। आप a की वैल्यू 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, आप एक किसी भी वैल्यू को चूज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा यहाँ पे तो 7 वैल्यूज थी तो आपने सेलेक्ट कर ली 4th वैल्यू। अगर ये टोटल 6 वैल्यूज होती तो आपको क्या करना है, देखिए टोटल 6 वैल्यूज होती है, ये नहीं होता, सपोज करो ये नहीं दे रखा आपको। अब आपको क्या करना है, इन 6 वैल्यू में से 2 वैल्यू ऊपर से हटाई, 2 वैल्यूज नीचे से हटाई, बच गई ये दोनों वैल्यू 40 और 50। इन दोनों में से ज्यादा कन्वीनियंट होगा आप ऊपर वाली वैल्यू को क्या करें, सेलेक्ट करें। क्लियर? ये टोटल 6 है, 6 में से 2 नीचे से हटाई, 2 इधर से हटाई, बच गई कितनी वैल्यू, 2 वैल्यूज। इन दोनों में से भी कौन सी सेलेक्ट करें, जो ऊपर वाली है उसको लेके आप चलिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होती है बस, बाकी आंसर दोनों से सेम आएगा। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ वापस 80। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। तो अगर आप अज्यूम मीन से करेंगे तो आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, fi xi उसमें फाइंड नहीं करना होगा। तो इसको हटा देते हैं हम। अज्यूम मीन मेथड में देखिए, अज्यूम मीन मेथड में जो हमारे को कॉलम में अब फिल करना है वो है di। क्या फिल करना है बच्चों में, di। di की फुल फॉर्म होती है डेविएशन। फॉर्मूला होता है बच्चों di का xi माइनस a। अब की बार बोर्ड के पेपर में आपसे पूछा गया था di किसको रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखिएगा di रिप्रेजेंट करता है xi माइनस a को। तो xi कौन सा है हमारा, ये xi है इस कॉलम के लिए और ये है a। तो हमें करना क्या है, 20 में से माइनस करना है किसको, जो आपने अज्यूम किया था। तो di का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे xi माइनस a। तो 20 में से 50 गए तो माइनस 30, नेगेटिव साइन आ रहा है तो आने दीजिएगा बच्चों। आपको 50 में से 20 माइनस नहीं करना, जिस वैल्यू के आगे लिख रहे हैं आप उसको उसमें से माइनस करना है आपको अज्यूम मीन को। तो 30 में से 50 गए तो माइनस 20, 40 में से 50 गए तो माइनस 10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50, यहां से वैल्यू पॉजिटिव होने लग जाएंगी। 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 30। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे di। क्लियर? di कौन से मेथड में निकाला जाता है, अज्यूम मीन मेथड में हमेशा di फाइंड होगा। एक बार हम अज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला होता है बच्चों x बार इज इक्वल्स टू
जैसे आपने वहां निकाला था सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यहां पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। जैसे मीन जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था उसमें निकाला एफ आई एक्स आई, यहां पे फाइंड करेंगे एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वहां पे भी था यहां पर भी, प्लस इसके साथ बच्चों जो आपने अज्यूम किया था वो आपको लिखना है। ये फॉर्मूला हुआ इसका अज्यूम मीन मेथड का। तो आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले में अज्यूम मीन ए जो हमने अज्यूम किया एफ आई डी आई, अभी हम एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो हमारे पास एफ आई ये है, डी आई ये वाला कॉलम, तो आपको पता लग चुका है यहां से कि अगला जो कॉलम बनने वाला है वो हमारा किसका बनेगा, एफ आई डी आई का बनेगा। और इस एफ आई डी आई का हमें क्या कर लेंगे हम यहां से टोटल। तो आप क्या करेगा, ऊपर ऐसे इनके मार्क लगा लीजिएगा ताकि इन दोनों वैल्यूज को ही आप मल्टीप्लाई कर पाए। 6 मल्टीप्लाई बाय -30 माइनस 180, 11 मल्टीप्लाई बाय -20, तो बच्चों ऐसे बनेगा -220, 7 मल्टीप्लाई बाय -10 -70, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40, सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास यहां से एफ आई डी आई। अब हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। देखिए किस तरीके से फाइंड होता है, आपको क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव वालों का प्लस करना है और पॉजिटिव पॉजिटिव वालों का प्लस करना है। देखिए पॉजिटिव का प्लस कितना बनेगा, 40 + 40 80 + 30 110। ऐसे यहाँ पे इनका प्लस देखते हैं, 180 और 220 400 470, और 470 कैसे है ये माइनस वाले, तो माइनस का 470 + 110, तो -470 में 110 को सॉल्व करेंगे तो बचेगा -360, ये बचेगा बच्चों। तो यहां से फाइंड हुआ हमारे पास -360। एफ आई की वैल्यू कितनी है 35। अब बस सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। ए की वैल्यू है बच्चों कितनी, अज्यूम मीन जो आपने लेट किया था वो अज्यूम किया था 50। आप इसमें लिख देना इधर, हियर ए इज इक्वल्स टू 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमने किया वो आया हमारा -360 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35, ऐसे प्लस माइनस माइनस ही बनेगा, 360 अपॉन में 35। यहां से सॉल्व करने के दो ऑप्शन है बच्चों, या तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा या सीधा 360 में किसका डिवाइड कर दो, 35 का डिवाइड। चलिए डिवाइड करते हैं 360 में 35। में 35 का डिवाइड, ठीक है। 35 10 टाइम अगर हम करते हैं तो 350 बनेगा, माइनस आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट पॉइंट लगाया, बच गया कितना था 10, 35 2 टाइम जाएगा डिवाइड, 3 टाइम 105 हो जाएगा, 70 अगेन बच गया कितना 30, 0 लगाया 35 ये जाएगा। देखिए हम 7 टाइम करके देखते हैं कितना आता है, 7 टाइम करेंगे तो 5 7 35, 3 245, 8 टाइम करेंगे तो 35, 8 × 8 0 4 280, तो ये 8 टाइम डिवाइड जा रहा है, कितना आया 280, रिमेनिंग बचा 20, डेसिमल के बाद 2 डिजिट छोड़ सकते हैं यहाँ भी, तो ये आएगा 35 4 70 140, 5 टाइम डिवाइड जा रहा है बच्चों यहाँ से, तो आपका आंसर बन रहा है 10.285। तो 50
माइनस इस पूरे की वैल्यू कितनी आई 10.285, इसको माइनस कर लेते हैं, 50 में से 10 गए तो 40, और भी कुछ माइनस करना है 285, तो 40 का ये बन जाएगा 39.71। तो ये था हमारा आंसर। आप याद करिए पहले वाले मेथड से भी आंसर कितना आया था, सेम यही आंसर आया था, उसमें 2 डिजिट तक आया था 39.71। आप चाहे तो इसको भी 2 डिजिट तक छोड़ सकते थे। ये हुआ हमारा आंसर बाय अज्यूमिंग मेथड। तो देखिए दोनों में सिमिलैरिटी है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। पहला सिमिलैरिटी दोनों में क्या हुई, कॉलम जो बनेगा पहला वो कौन सा बनेगा, xi का। क्लियर, इसी xi की टेबल में से हम क्या लेट करेंगे, अज्यूमिंग हमारा लेट करेंगे। जैसे ही लेट करेंगे फिर di की फुल फॉर्म डेविएशन, या आप समझने के लिए इतना याद रख सकते हैं डिफरेंस नेगेटिव माइनस करना है हमें, तो xi में से माइनस करेंगे a को, 0 से ऊपर वाली वैल्यू माइनस की आएंगी, 0 से नीचे वाली वैल्यू प्लस की आएंगी। fi का टोटल सिग्मा fi का टोटल सिग्मा fi, फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मीन में, डायरेक्ट मीन में हमने यूज किया था fi xi, अज्यूम मीन में यूज करते हैं fi di। क्लियर, तो fi di के टोटल में fi के टोटल का डिवाइड करेंगे और फिर a को क्या कर लेंगे, प्लस। इस तरीके से बच्चों हम फाइंड करते हैं मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। तो आपने देखा इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ गए, बट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में बन रहा था 1390 जो बड़ी वैल्यू थी, अब की बार सिर्फ कितना सा बना है 360। देखिए अभी इस क्वेश्चन में नहीं देख पा रहे आप, लेकिन आगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आएगा कि डायरेक्ट मेथड रियली टिपिकल है, कैलकुलेटिव है। एक छोटी सी मिस्टेक भी हमारा पूरा क्वेश्चन खराब कर देती है। इसलिए आपको सजेस्ट मैं यही करूंगा अज्यूमिंग मेथड से ही करें। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है क्या, फाइंड द मीन बाय पर्टिकुलर दिस मेथड, या लिखा हुआ आता है क्या अज्यूमिंग मेथड से फाइंड करना है नहीं करना है। देखिए ऐसे आपसे नहीं पूछता है इस मेथड से करके दिखाएं, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, बट फिर भी हमें आने चाहिए। अपने पास इजी टॉपिक था तो आपको ये सारा कंप्लीट आना चाहिए। चलिए लास्ट फाइंड करते हैं हम मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम निकालेंगे मीन बाय स्टेप डेविएशन। देखिए स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको यहां से इसको हटा देते हैं, ये आपका फॉर्मूला। ये हमारा FIDI इसमें काम नहीं आता है। देखिए करना क्या है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी बनेगी, क्लास मार्क्स आपको पता ही है हर मीन के क्वेश्चन में बनना है, तो यहां तक तो एज इट इज है। फिर आपको क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करने के लिए जो इस बार हमें काम में लेना है वो काम में लेना है FIUI। काम में क्या लेना है आपकी बार, FIUI। इजी है बच्चों, सबसे पहले हमने काम में लिया FIXI, देन FIDI, और अब लास्ट काम में लेंगे FIUI। ये डायरेक्ट मेथड में, अज्यूमिंग मेथड में और स्टेप डेविएशन मेथड में। तो हमें क्या करना है, UI निकालना है पहले, देन उसका FI से मल्टीप्लाई। देखिए UI किस तरीके से निकालते हैं, जितना आपने अब तक किया था अज्यूमिंग मेथड में, जितना आपने DI निकालने तक किया था, इस DI में अगर हम बच्चों एक नंबर H का डिवाइड कर दें, इस DI में हम किसका डिवाइड कर दें, H का, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, U का, U में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए आपने क्या करा अब तक, पहले अज्यूम करा किसकी टेबल से, क्लास मार्क्स की टेबल से। अज्यूम करने के बाद DI डिफरेंस निकाला, 20 -50, 30 -50, 40 -50, 60 -50, ऐसे सारे डिफरेंस फाइंड करें। और अब ये जो डिफरेंस आए हैं
इसमें एक नंबर h का क्या करते हैं हम डिवाइड। ये h क्या है, h है क्लास हाइट। 15 और 25 के बीच में कितने गैप है, 10 का। तो आप इस 10 से क्या कर दीजिए, di को डिवाइड। तो -30 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा -3। -20 डिवाइडेड बाय 10 -2, ऐसे ये -1 0 1 2 3। देखिए छोटे छोटे से नंबर बन गए हैं अब। तो बच्चों ये जो निकला है हमारा, फाइंड हुआ है, इससे अब हम निकालेंगे FI/UI। FI/UI निकालने के लिए अगेन मार्क कर लीजिए, FI के ऊपर मार्क, ऐसे ही UI के कॉलम पे मार्क। अब आपका ध्यान बच्चों सिर्फ इन दोनों कॉलम पे ही जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय -3 -18, 11 मल्टीप्लाई बाय -2 -22, 7 मल्टीप्लाई बाय -1 -7, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए छोटी छोटी सी कैलकुलेशन से, या तो सिंपल हम वैसे भी कर सकते हैं, इनका प्लस कर रहे हैं अब हम यहाँ, जिसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा FI/UI से। 4 + 4 8, 8 + 3 11, यहां से बनेगा 18 22 40 47, कैसे माइनस के। तो -47 + 11, इसको सॉल्व करने पे बनता है -36। तो FI/UI की वैल्यू कितनी आ गई, -36। क्या फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का, बाय स्टेप डेविएशन। समझिए जैसे पहले निकाला था आपने FI/XI, फिर FI/DI, अब निकाला है आपने FI/UI। तो आपको सिग्मा FI/UI करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला है FI/DI करा, सॉरी FI/UI अपॉन सिग्मा FI। अज्यूम जो किया था आपने उसका प्लस करना है, और यहाँ एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है h से। ये हमारा फॉर्मूला। तो a की वैल्यू 50, FI/UI था हमारा -36, सिग्मा FI की वैल्यू थी 35, h की वैल्यू है 10। देखिए तो आपको करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले इस 36 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा -360। और अभी हमने इसको सॉल्व किया था, ये वैल्यू हमारी आई थी 10.28, और फाइनल आंसर बना था 39.71 या 72। तो बच्चों ये हमारा x बार फाइंड हुआ स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में तीनों तरीके से मीन फाइंड करना सीखा। तीनों इजी हैं। कोई डाउट हो बच्चों तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। इजी सा टॉपिक है। एक ही मेथड से हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे को टेबल दे रखी है उसको कन्वर्ट करेंगे। मीन का जैसे ही हमने ऑप्शन देखा तो पहला कॉलम हमारा हमेशा बनेगा कौन सा, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है, अपर लिमिट, सॉरी हटा दिया यहाँ से मैंने, क्लास मार्क्स होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये क्लास मार्क्स निकल आएगी। अज्यूम करना है हमारे को स्टेप डेविएशन मेथड में भी और अज्यूम मीन मेथड में भी। तो अज्यूम किसकी टेबल में से करना है आपको, xi की टेबल में से अज्यूम करना है। कोई सी भी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम करेंगे फिर आप डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला होता है xi माइनस a। तो आपको 20 में से माइनस करना है किसको, जो आपने लेट करा है। जो आपने लेट करा है, जो आपने चूज करा है वो नंबर माइनस होगा। 20 में से 50 गया तो -30, ऐसे ये बन जाएंगे। इसके बाद ये डी निकलने के बाद यूआई निकालने के लिए क्या करना है, डी में क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास हाइट का डिवाइड करना है एच का। फिर आप फॉर्मूला है ही, आप कर ही सकते हैं आप आगे। थैंक यू क्लास। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है मीन बाय डायरेक्ट, अज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अगली क्लास हमारी कल होगी, उसमें हम सीखेंगे मीडियन एंड मोड फाइंड करना। थैंक यू क्लास, थैंक यू।
वंस अगेन